डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कर्क यानी कि कैंसर राशि या लग्न के बारे में। बात करेंगे कि अगले 5 साल क्या क्या हो सकता है। एक संक्षिप्त राशिफल होगा। कर्क राशि या लग्न जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या से होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा होगी। साथ ही में राहु, केतु, बृहस्पति और शनि महाराज का जो पिछले महीने राशि परिवर्तन हुआ था वो अगले 5 साल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये राशिफल हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि या लग्न के जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न काल चक्र की चौथी राशि है। पहले इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका अर्थ ये होता है कि ये लोग लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों की अच्छाई के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों के अच्छे करने के बारे में, उनका भला करने के बारे में बहुत सोचते हैं। ये कि इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। किसी का दुख, किसी का दर्द इनसे देखा नहीं जाता और अपनी क्षमता में उनके लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास अवश्य करते हैं। किसी का बुरा नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं देख सकते। काफ़ी ओवर इमोशनल होते हैं। ये चीज़ इनका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो इनका होता है वो ये गुरु भक्त होते हैं। जिसको अपना गुरु मान लेते हैं उसकी सेवा जिंदगी भर करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसी राशि में गुरु उच्च के होते हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर। तो ये गुरु भक्त होते हैं और कुछ भी अपने गुरु के लिए, जिनको इन्होंने गुरु मान लिया, उसके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, कूल हेडेड होते हैं, जल्दबाजी में निर्णय यूजुअली नहीं लेते। गुस्सा इनको कम ही आता है, जब आता है तो खतरनाक होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यूजुअली इनको गुस्सा कम ही आता है। हर चीज़ में अपना स्टाइल इन्वेंट करते हैं, चाहते हैं कि हर चीज़ पर छाप छोड़ के जाएं, अपने स्टाइल से करें। प्रॉस्पेरिटी इनकी लाइफ में आती है लेकिन थोड़ी लेट आती है। अपनी फैमिली के तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी बहुत चिंता करते हैं, चाहते हैं कि सब का ध्यान रख पाएँ, चाहते हैं कि सबकी इच्छाएं पूरी कर पाएँ और बहुत सोचते हैं अपने घर वालों के बारे में। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको गुस्सा यदि आता भी है तो बहुत जल्दी हट जाता है। ज़्यादा समय किसी से ग्रजेस करके रखते नहीं हैं। मेमोरी बहुत अच्छी होती है इनकी, हाथी वाली मेमोरी होती है इनकी, पुरानी पुरानी बातें याद रहती हैं। कभी कभी इनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा होता है और फैशन पे पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। हर चीज़ के लिए वॉलंटियर कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए वॉलंटियर नहीं करता तो ये उस काम के लिए वॉलंटियर अवश्य करेंगे। किसी समारोह में आप देखेंगे, किसी शादी आदि में, कि कोई व्यक्ति भले ही परिवार का ना हो लेकिन हर जगह हेल्प कर रहा है, तो समझ जाइएगा वो कर्क राशि या कर्क लग्न का ही होगा। सेविंग्स की तरफ ध्यान इनका जाता है लेकिन थोड़ा लेट जाता है। जो इनके ज़िंदगी में पैसे का फ्लो होता है थोड़ा लेट आना शुरू होता है क्योंकि उससे पहले खर्चा ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ में इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और काफ़ी इमेजिनेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। तो ये सारे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं। एक तो हर चीज़ों को बहुत छुपा के रखते हैं, डिस्क्रीट नेचर होता है इनका, बहुत चीज़ों को छुपा के रखते हैं। उसके कारण कभी कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। अर्ली ऑन पैसा बहुत खर्च करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनकी प्रॉस्पेरिटी मनी वाइज थोड़ा लेट आना शुरू करती है क्योंकि शुरू में अपने लाइफ के बहुत पैसा खर्च करते हैं। इनका अपने पैसों के खर्चे पर शुरू में कंट्रोल नहीं रहता। जब ये अपना गुस्सा खोते हैं, मतलब कि अपना आपा खोते हैं, इनको गुस्सा आता है, अपना टेम्पर खोते हैं, गुस्सा खोते नहीं टेम्पर खोते हैं, तो
उस टाइम ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो किसी को नहीं पता। अपना सेंस पूरी तरह से खो बैठते हैं, अपने सेंसेस में नहीं रहते। बहुत बुरा होता है इनका गुस्सा। कम आता है, यूजुअली कूल हेडेड रहते हैं, लेकिन जब आता है तो बहुत खतरनाक होता है। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ यूजुअली हो जाते हैं और इनके चेहरे पर साफ दिख जाता है कि आपसे नाराज़ है, आपके चेहरे पर दिख जाएगा। क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेट आती है, तो कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ की शुरुआत में ये मिस कर देते हैं, और वो भी अपने लेड बैक एटीट्यूड के कारण। इनके इमोशंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चंद्रमा इनके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है। चंद्रमा बहुत तेज़ चलते हैं, हर 2.25 दिन 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में स्ट्रांग होते हैं, कृष्ण पक्ष में थोड़ा नकारात्मक होते हैं। तो इनका इमोशंस भी इनके बहुत जल्दी चेंज होते हैं, इसलिए इनके साथ कोप अप करना, इनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि इनके चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं तो इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवर सेंसिटिव होते हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा था फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, लोगों की बहुत सोचते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की मदद करने लग जाते हैं, और उसके बाद इनको उसकी सीमा नहीं पता चलती। कई बार इतना कुछ दान में कर देते हैं, बाद में पछताते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इनका जो एंगर होता है वो सडनली आता है, प्रेडिक्टिव नहीं होता। जैसे हमें मेष राशि के बारे में पता है, स्कॉर्पियो के बारे में पता है, ये लोग गुस्से वाले होते हैं, लियो गुस्से वाले होते हैं, तो इनको हमें पता होता है कि हाँ भाई, इन चीज़ों पर ये गलत तरह से रिएक्ट करेंगे, गुस्सा आएगा। कर्क राशि या लग्न जातकों के बारे में ये चीज़ नहीं पता कर सकते, इनको कब गुस्सा आएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अचानक से गुस्सा आता है और ऐसी चीज़ों पे आता है जिस पे यूजुअली नहीं आना चाहिए। कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। एक चीज़ है कि इनका वेट बहुत फ्लक्चुएट करता है और उसके कारण इनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको समझना आसान नहीं होता। जल तत्व की राशि है और तभी इनको समझना आसान नहीं होता। एक और जो इनका नेगेटिव नेचर है वो बहुत पोजेसिव होते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो ये थे इनके कुछ नकारात्मक पॉइंट्स। एक विस्तृत वीडियो आने वाले समय बनाऊंगा मैं कर्क के बारे में। इनके लिए जो महत्वपूर्ण साल होते हैं वो 11 से 13 के बीच में कुछ सिग्निफिकेंट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर 20 से लेकर 24 के बीच में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होता है। फिर 28-29 के बाद इनकी लाइफ एक मोमेंटम पकड़ना शुरू करती है। तो ये था एक संक्षिप्त में वर्णन कर्क के बारे में। अब देखते हैं कि आने वाले 5 साल राहु, केतु, बृहस्पति, शनि क्या प्रभाव डालते हैं कर्क के ऊपर। अब देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है उसका कर्क पर क्या प्रभाव रहता है। शुरुआत करेंगे बृहस्पति से। बृहस्पति 2022 के अप्रैल से 2027 तक आपके भाग्य स्थान से यानी कि 9th हाउस से आपके लग्न तक गोचर करेंगे। इस समय भाग्य स्थान में है, अगले 1 साल तक भाग्य स्थान में रहेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी चंद्रमा से उनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, मित्र मानते हैं उनको। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान में है भाग्य के कारक और दृष्टि रहेगी लग्न पे। तो ये जो अगला 1 साल है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग्य का कई जगह साथ मिलेगा। आपके पिताजी का भाग्य भी थोड़ा बदल सकता है इन अ पॉजिटिव वे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। आपके भाई बहनों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके भी भाग्य में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा और ओवरऑल आपका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो अगला 1 साल है बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। उसके बाद 2023 से 24 के बीच में रहेंगे आपके कार्य स्थान में। भाग्य स्थान के स्वामी कार्य स्थान में आ रहे हैं, यानी कि करियर में भाग्य का साथ मिलने वाला है। ये जो साल रहेगा ये आपके करियर के लिए बहुत इवेंटफुल रहेगा, बहुत चेंजेस आएंगे, सेविंग्स बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हर कंपटीशन का आप भरपूर सामना कर पाएंगे और उसमें आपको विजय भी प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी अपनी बना सकते हैं, 2023 से 24 के बीच में नई गाड़ी ले सकते हैं, घर में कंस्ट्रक्शन कुछ अच्छी करा सकते हैं, अपने लिए कोई फ्लोर बनाना है वो बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। आपकी माता जी के लिए वो साल बहुत अच्छा रहेगा, उनको कोई सेहत की प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो सकती है। 2024 से 25 बृहस्पति आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि 11वें स्थान में। बहुत अच्छा स्थान होता है उनके लिए, लाभ हर तरफ से आएगा।
ये साल भी आपके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ संबंध आपके बेटर होंगे। शेयर मार्केट से उस साल में आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप काम करते हैं शेयर मार्केट में तो वह साल आप बहुत पैसा अर्जित कर पाएंगे। आपकी शादी का साल भी तय हो सकता है यदि आपकी मैरिजेबल एज है। अब वो तो डिपेंड करता है, शहरों में आज की डेट में 28 से 35 होती है, गांव के एरियाज़ में थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो यदि ये चल रही है आपकी और शादी नहीं हो पा रही थी तो वह साल रहेगा, यानी कि 24 से 25 आपका शादी का साल हो सकता है। उस साल में आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 25 से 26 12वें स्थान में आ जाएंगे। ये साल उन लोगों के लिए अच्छा है जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या इवन घूमने के लिए। जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको भी मौका मिल सकता है देश से बाहर जाने का। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट भी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए वो साल बहुत अच्छा रहेगा। आपके कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं उस समय। और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, तंत्र मंत्र के प्रति आस्था बढ़ेगी। 26 से 27 बृहस्पति आपके प्रथम स्थान यानी कि लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और उच्च के होंगे। वो साल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाकी साल भी अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो अपनी उच्च की राशि की तरफ जाएंगे और उस साल आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें देने वाले हैं। अगर आप एक ऐसी एज में है जहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, खैर कोई एज नहीं होती, लेकिन जो हम यूजुअली बोलते हैं कि भाई 25 से 40 के बीच में, इस एज में आपका पड़ रहा है वो साल, तो आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। वह साल भी शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज पे चलते हैं। शनि महाराज आपके 8वें से 9वें स्थान पर अगले 5 साल तक रहेंगे, 27 तक। कुछ समय के लिए 7वें में आ जाएंगे। ये समय उनके लिए अच्छा होगा, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, अगले जनवरी तक जिनकी शादी चल रही थी उनके लिए समय अच्छा होगा, और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। जनवरी अगले साल के यानी कि 23 से 25 के मध्य तक शनि 8वें स्थान में रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शनि जो सबसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है, और वो जब विपरीत राजयोग बनाते हैं आपके लिए 2.5 साल विपरीत राजयोग रहेगा। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब नकारात्मक ग्रह या नेगेटिव ग्रह, पाप ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस 2.5 साल में आपका करियर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी और नई लव लाइफ स्टार्ट भी अचानक से हो सकती है। ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद वो आ जाएंगे 25 में भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में आपके 8वें और 10वें घर के स्वामी, 8वें और 7वें घर के स्वामी हैं। तो ये समझ लीजिए उस समय भाग्य आपका अचानक से साथ देना शुरू कर देगा। मैरिड लाइफ यदि आपकी ऑलरेडी चल रही है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कुछ समय के लिए ज़रूर आएगी, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप उस समय फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो 2.5 साल भी फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब चलते हैं राहु की तरफ। राहु आपके लिए 10वें स्थान में रहेंगे, और उल्टे चलते हैं तो 10, 9 और 8 को कवर करेंगे अगले 5 साल। जब अगले 1.5 साल 10वें में रहेंगे यानी कि 2023 के मध्य तक, अक्टूबर तक, तो करियर में ये बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाएंगे। पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव ही होंगे। आपको देश से बाहर जाने का मौका मिल सकता है कार्य के लिए। कार्य में अचानक से बहुत सारे चेंजेस आप अभी से महसूस कर रहे होंगे और आने वाले समय में भी करेंगे। उसके बाद आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 2023 के अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो भाग्य में वृद्धि होगी, कई धार्मिक स्थलों में जा सकते हैं, और वह समय भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। उसके बाद 25 की शुरुआत में आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, फिर 1.5 साल के करीब वहीं पे रहेंगे, 27 तक ऑलमोस्ट। तो ये समय है आपके लिए कि आपको एक तो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लाने का मौका मिलेगा जो नहीं आ रही थी। दूसरा, आपके लिए कुछ ऐसी विद्या सीखने का वो समय होगा जो आपको बहुत समय तक काम आने वाली है। जरूरी नहीं कि हम तंत्र मंत्र को ही विद्या बोलते हैं, हर तरह की विद्या होती है। कुछ ना कुछ आप उस समय बहुत अच्छा सीख पाएंगे, और पैसे के लिए भी वो समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय केतु आपके 2nd हाउस में होंगे, वो ठीक है, वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन आपको कई जगह से इनकम के आपके सोर्सेज खुलेंगे। अब चलते हैं केतु पे। केतु इस समय आपके 4थे घर में है, वो रहेंगे 4, 3 और 2 में। उल्टा चलते हैं वो भी। तो 22 से 23 के अक्टूबर तक ये आपके मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा नेगेटिव है, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है।
कभी कभी बहुत डिजेक्टेड फील हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति सपोर्ट करेंगे तो आप बहुत चीज़ों से आराम से निकल भी जाएंगे। 23 के अक्टूबर के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये स्थान केतु के लिए अच्छा होता है। आप कंपिटिटिव रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा करेज आपके अंदर रहेगा, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद 25 की शुरुआत से 27 ऑलमोस्ट 27 तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा धन का लॉस होगा शुरू में जब आएंगे केतु, उसके बाद धन संचय ही करेंगे। अगर आपकी एज 30 पार कर चुकी है उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो लोग होते हैं कर्क के, ये 30 के ऑलमोस्ट बाद ही प्रॉस्पर करना शुरू करते हैं, 30 के आसपास, तो आपको केतु मनी के मैटर्स में थोड़ी कंसिस्टेंसी भी दे सकता है। तो ये था 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है, इस पे मेरा एक संक्षिप्त सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।